आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लखनऊ के मदियानों की रहने वाली इशरत परवीन 30 साल ने मोहब्बत में तब्दील होकर जिंदगी भर साथ रहने के वादे पर सोनी तिवारी बन गई हैं। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पुष्पिंदर तिवारी, जिससे उसने सब कुछ अपनाकर अपने वजूद से समझौता किया है, वो इसका खातिर निकलेगा। इस साजिश में पुष्पिंदर ने अपने छोटे भाई गोविंद तिवारी और दोस्त सूरज वर्मा की मदद ली। फिल्म दृश्यम को देखकर शैतानी पुष्पिंदर ने खुद को बचाने के लिए तमाम हरबे अपनाए, लेकिन मुसलसल बदलते हुए बयानात की वजह से पुलिस का शक मजीद गहरा हो गया। पुलिस ने खुफिया तौर पर कत्ल केस का पर्दाफाश करते हुए 3 मुलजिमीन को जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर इंचार्ज सुशांत गाल्फ सिटी शैलेंद्र गिरी के मुताबिक पुष्पिंदर तिवारी उर्फ शुभम असल में छिपिया गोंडा में वाक़े मस्कोना का रहने वाला है। साल 2019 में मदियानों के एक जिम में ट्रेनर था, जहां मदियानों की इशरत परवीन भी जाया करती थी। तरबियत के दौरान दोनों में मोहब्बत हो गई। कुछ दिन साथ रहने के बाद पुष्पिंदर मॉडल बनने मुंबई चले गए। इशरत भी उसके पीछे पहुंच गई। वहां मजहब और नाम बदलकर सोनी तिवारी रख दिया और आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। तकरीबन 6 महीने के बाद जब कोरोना बहरान आया तो दोनों लखनऊ वापस आ गए। जिम बंद होने की वजह से पुष्पिंदर बेरोजगार हो गया। इस दौरान पुष्पिंदर ने मडियानों में किराए का मकान छोड़ दिया और गुड़म्बा के आदिल नगर में किराए पर रहने लगा, जहां इशरत उर्फ सोनी भी उसके साथ रहती थी। रोजगार की तलाश में तवील अरसे तक भटकने के बाद पुष्पिंदर ने करीबी दोस्तों की मदद से मस्कोना गांव के बाजार में एक जिम खोला। वो दरमियान में लखनऊ आया करता था। इस सिलसिले में सोनी के साथ झगड़ा हुआ। इस पर घर वालों ने अलहदगी का मशवरा दिया, लेकिन पुष्पिंदर ने इनकार कर दिया। इस दौरान पुष्पिंदर को शुबा था कि सोनी के दूसरे नौजवान के साथ ताल्लुकात थे। तभी उसने कत्ल की साजिश की और भाई गोविंद को मुलव्विस किया। पहले तो वो नहीं माने, लेकिन जब पुष्पिंदर ने फिल्म दृश्यम दिखाई तो वो मान गए। पुलिस ने पुष्पिंदर और गोविंद की व्हाट्सएप चैटिंग से इसकी तस्दीक की है। पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलव्विस तीनों मुलजिमान से अलग अलग पूछगछ की गई है। खुदरा के रहने वाले सूरज वर्मा ने खबूला के साथ दोस्ती की वजह से पुष्पिंदर का साथ दिया। बताया जाता है कि गैराज में पड़ी पुष्पिंदर की कार की मरम्मत के लिए सूरज ने अपने बाइक गिरवी रखकर 15,000 रुपये इकट्ठे किए थे। मुलजिम ने इतराफ किया कि यह वारदात 2 सितंबर की सुबह 4 बजे के करीब आदिल नगर के एक किराए के मकान में अंजाम दी गई। शाम से पहले सूरज गोविंद को अपने स्कूटी से ले गया और एक दोस्त के घर ठहर गया। साजिश के तहत पुष्पिंदर ने दरवाजा खोला और दोनों को कमरे में दाखिल कराया। इसके बाद गोविंद ने सोनी की टांग पकड़ ली और सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि सोनी कुछ समझ पाती, पुष्पिंदर ने उसका चेहरा तौलिए से दबाकर उसे मार डाला। मैयत को बैठने के अंदाज में जमीन पर रखकर ऊपर से बोरी से बांधकर गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। इसके बाद सूरज स्कूटी से निकल गया और दोनों भाई गाड़ी से बाहर निकल गए। लाश को बहराइच के करीब गहरी नदी में फेंककर वापस हो गए। पुलिस के मुताबिक आदिल नगर में पुष्पिंदर के घर के करीब एक अस्पताल है। उसके सीसीटीवी कैमरे में ये तीनों बोरी लाते और गाड़ी में रखते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इसके बाद तीनों के साथ जाने की तस्वीरें पिलिया और मुंशी पिलिया के कैमरों में कैद हो गई हैं। फुटेज के मुताबिक गोविंद अगली सीट पर बैठे थे और पुष्पिंदर कार चला रहा था। लाश को ठिकाने लगाने के बाद प्लासियो मॉल पहुंचा और खुद को बचाने की नीयत से खुद को सीसीटीवी में कैद कर लिया। इसके बाद सोनी का मोबाइल झाड़ियों में फेंक दिया गया। इसी दौरान दिल्ली में रहने वाले सोनी के एक दोस्त ने फोन किया। फोन रिसीव नहीं हुआ। जब उसने पुष्पिंदर से राब्ता किया तो उसने बताया कि सोनी अपने आशिक के साथ भाग गई है। 6 सितंबर को पुष्पिंदर ने सोनी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पूछगछ की तो बयान मुसलसल बदलने लगा। शक होने पर पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। फिर पुष्पिंदर और सूरज को हिरासत में लेकर पूछगछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद गोविंद को गोंडा से हिरासत में लिया गया। रास्ते में सख्त पूछगछ के दौरान उसने सारा वाकया बता दिया। इसकी वीडियो दिखाने पर पुष्पिंदर और सूरज भी हिम्मत हार गए और दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर सोनी का मोबाइल बरामद कर लिया। इंस्पेक्टर इंचार्ज सुशांत गाल्फ सिटी शैलेंद्र गिरी के मुताबिक इशरत परवीन उर्फ सोनी तिवारी के भाई बजाहत हुसैन की दूसरी शिकायत लेने के बाद लापता केस को कत्ल में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद केस को गुड़म्बा थाने मुंतकिल कर दिया गया है।
ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।